नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल। सीएम धामी ने वादे पूरे कर मचाया धमाल। हर वादे पर खरी उतरी धामी सरकार। पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं सीएम धामी के कामों की तारीफ। कई केंद्रीय मंत्रियों ने धामी को उत्तराखंड के लिए बताया धाकड़। धामी ने लैंड जिहाद से कब्जा मुक्त कराई कई हजार एकड़ भूमि। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण और आर्थिकी बढ़ाने पर लिए कई निर्णय। सांस्कृतिक संरक्षण व जमीन बचाने के लिए धामी लाए मजबूत भू कानून। धामी सरकार ने 20,000 से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। धामी सरकार 2 का 3 साल का कार्यकाल आज 23 मार्च को पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इन 3 सालों में उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका सीधा असर जनता के पक्ष में हुआ। सीएम धामी ने जब इस कार्यकाल में सीएम पद की शपथ ली थी तो ये वादा किया था कि प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा और ये वादा धामी ने पूरा कर दिया है। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई जनहित कानून धामी सरकार ने प्रदेश में लागू किए। इसके अलावा धामी सरकार ने बेरोजगारी दर में भी कमी की है। प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया। 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। प्रदेश की नौकरशाही के पेच कसे और सख्त हिदायत दी कि जनता को परेशान ना करें। साथ ही अधिकारी सरलीकरण से काम करें। यानी धाकड़ धामी ने पिछले 3 सालों में हर वो काम किया जिससे जनता के फायदे का सीधा सरोकार था। वहीं सीएम धामी ने जनता का भी हृदय से आभार जताया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहाँ के मूल अस्तित्व से कोई समझौता न हो, यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द न हो, यहाँ की हमारी विरासत खराब न हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज विकास के मामले में भी उत्तराखंड पूरे देश में नए मानक स्थापित कर रहा है। चाहे आज वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, उसमें भी देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। बेरोजगारी दर 4.4% की कमी उसमें आई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं, निवेश में भी हम आगे बढ़े हैं। उसका धरातल पर जो है ठीक प्रकार से व्यवहारिक रूप से उसको उतारा जा रहा है। इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और शानदार आयोजन, पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे देश के अंदर गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, जो आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड की समृद्धि में
बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश हित में ऐसे बड़े ऐतिहासिक निर्णय ले रही है जिससे पूरे प्रदेश में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड देश के पटल पर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है और यही कारण है कि सीएम धामी के काम की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई दिग्गज कर चुके हैं और सीएम धामी की पीठ थपथपा चुके हैं। इन्हीं कामों की बदौलत धामी को धाकड़ की संज्ञा भी मिली है। बहरहाल आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और सीएम धामी कई प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी धामी सरकार के 3 सालों को बेमिसाल बता रही है। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम अमरदीप प्रजापति है। मैं एक रोडवेज में छोटा सा व्यापारी हूँ। धामी जी की 3 साल उपलब्धि बहुत अच्छी रही, जिसमें इन्होंने एक तो भू कानून लागू करा और यूसीसी लागू करी और नकल विरोधी लागू करा। और अभी आपको पता ही होगा कि टनकपुर क्षेत्र में पूर्णागिरी मैया का मेला चल रहा है, इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और ये हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐतिहासिक तरीके से काम किया है। इन्होंने जो चुनाव से पूर्व कहा था उसे काफी हद तक पूरा कर लिया है। तो उनके कार्यकाल में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मेरा मानना है कि ऐसा युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा। भविष्य में भी इस तरह के नेतृत्व को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। धामी सरकार के 3 वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहे हैं और हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ही मुख्यमंत्री के साथ हम खड़े रहें। क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर शर्मा मेरा नाम है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। धामी सरकार के 3 साल होने पर सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। 3 वर्षों में जो उनका लगातार कार्य रहा है वो बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य रहा। अब चाहे नकल विरोधी हो या और दूसरे काम हो, उन्होंने बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ जिस तरह से 3 साल पूरे किए हैं, मैं पूरी सरकार को, तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बधाई देता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। धामी सरकार के 3 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने जो भी फैसले प्रदेश के लिए लिए हैं वो बहुत ही उत्तम व सराहनीय रहे हैं। धामी सरकार के लिए जो भी कहूंगी अच्छा कहूंगी, क्योंकि उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा किया है। माओं के लिए, बेटियों के लिए और इस तरह मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए। पहली बात, हमारे पहाड़ को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। हमारे जो खेल हुए हैं अभी स्पोर्ट गेम के, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस हुई और बहुत ज्यादा अच्छा करा। सड़कें हुई, जैसे ट्रैफिक देख लो तुम, आजकल जैसे छेड़छाड़ होती थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है। बेटियां तन के चल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। प्रदेश सरकार के 3 साल बहुत ही अच्छे रहे और मैं खुद आयुष्मान से अपना इलाज करवा रहा हूँ और मुझे इससे बहुत सहायता मिली। और ये आयुष्मान हम जैसे गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और सरकार की जो अन्य स्कीमें भी है, जैसे भू कानून हो गया, यूसीसी हो गया, ये बहुत अच्छी स्कीमें ला रही है। और मैं यहाँ 1 हफ्ते से भर्ती में देख रहा हूँ कि जो बेचारे गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकते, आयुष्मान से उनके बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से, बहुत सराहनीय काम कर रही है और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धामी जी का ये बहुत ही अच्छा निर्णय था कि इसमें उन्होंने जो महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया। इसमें जो पहाड़ की महिला है उनको क्या बोलते हैं, आगे सर्विस में अच्छे मौके मिलेंगे और वो कहीं वो सिविल सर्विस में भी निकलेगी और क्या बोलते हैं वो क्लर्क वगैरह, मतलब इवन सब तरह से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है और महिलाएं जो है इससे प्रगति करेंगी और वो भी अब पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। देखिए, अब महिलाएं तो पहले वाली महिलाओं का तो वो रह नहीं गया है। पहले महिला घर का करती थी, अब तो महिला घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। 3 साल बेमिसाल। पिछले 3 सालों में धामी सरकार ने उत्तराखंड में काफी विकास यहाँ पर हुआ है। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है और सहकारिता में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया है। यूसीसी उत्तराखंड में पहला राज्य उत्तराखंड
राज्य बना है यूसीसी लागू करने वाला, और यहाँ पर बेरोजगारी कम हुई है। 18-20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। धामी जी का कार्यकाल, युवाओं का कार्यकाल बहुत ही सुंदर कार्यकाल है। इसमें युवाओं को रोजगार बढ़े हैं और तमाम तरह की इन्होंने अपनी पर्सनल योजनाएं भी चलाई हैं धामी सरकार ने। तो इसके लिए युवाओं को रोजगार, युवाओं को बढ़ावा देना, सरकार ने कई सारे रोड मैप को लेकर और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं धामी सरकार ने। और युवा सरकार में ये फायदा मिलता है हम जैसे युवाओं के लिए कि जो सोच रखती है धामी जी। धामी जी द्वारा जो 3 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इस 3 साल के कार्यकाल में जो धामी जी ने योजनाएं दी वो सबके लिए बहुत ही लाभदायक थी, जिसमें सबसे पहले धामी जी ने यूसीसी कानून लागू किया, अवैध मदरसों को हटाने का काम किया, अवैध जो भूमि कब्जे कर रखे थे उनको मुक्त करवाया, भू कानून लाए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। सरकार को बहुत बढ़िया कार्यकाल रहे और जो भू कानून आया ना तो हमारे जंगल जमीन लेना देना सब सुरक्षित है। और बाकी जो है 3 साल जो है 23 तारीख को पूरे हो रहे धामी सरकार को, तो हम उसमें जो है बधाई देते हैं। धामी सरकार के जो 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसके लिए प्रदेश की जनता को, धामी सरकार जी को और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक आभार कि उन्होंने अपना कुशल नेतृत्व से आज उत्तराखंड को एक नई पहचान बनाई है। हमारे उत्तराखंड में 38वां जो खेल सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी उत्तराखंड ने की, जिसके कारण जो है हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, हमारी पहचान बनी, हमारी प्रतिष्ठा बनी। और भारत में बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं जिसमें सूक्ष्म सबसे जो है कम जनजाति और जनसंख्या क्षेत्र के हिसाब से जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड है। जिस तरह से जो उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, किस तरह से देखता है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सरकार की उपलब्धियां रही इन 3 सालों में? देखिए, जहां तक देखेंगे धामी जी के नेतृत्व में ये जो 3 साल रहे बेमिसाल रहे और इन 3 सालों में उत्तराखंड अपनी एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा है। जहां यूसीसी की बात करें, हम अपने पहाड़ के विकास की बात करें, पलायन की बात करें, शहरों के विकास की बात करें, जो भी योजनाएं धामी जी के द्वारा लागू की गई वो योजनाएं धरातल पहुंची और निश्चित तौर पर इन 3 सालों में उत्तराखंड अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। साल पर बोलना है सर, किस तरह से धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इन 3 साल? पहली बात तो पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। धामी सरकार के 3 साल सफल कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं। उसमें चाहे सख्त विरोधी नकल कानून लाना हो, यूसीसी हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए संरक्षण करना हो आदि। जिस तरह से धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? बहुत खुश हैं हम लोग। मेरा नाम यास्मीन आलम खान है और हम लोग बहुत खुश हैं। मैं मुस्लिम महिला हूं। सबसे पहले तो यूसीसी लागू किया है, धामी जी का धन्यवाद करते हैं। और ये जो यूसीसी लागू किया है ये सिर्फ धाकड़ धामी ही लागू कर सकते थे। अभी देखिए, पहला हम लोगों का राज्य बना है उत्तराखंड, जिसमें कि और महिलाएं यहाँ पर, हम लोग मुस्लिम महिलाओं की बात करती हूँ मैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। जिस तरह से जो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं धामी सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका नाम क्या है? मेरा संजीव शर्मा है सर नाम। और जैसे कि धामी सरकार ने ये उत्तराखंड में हमारे काम किए हैं, ये उनके वाकई में ही दिल को छूने वाले काम हैं। और ये मतलब वो लोग कहते हैं ना कि जैसे धाकड़ धामी ने ये काम करा और ये करा, वो वाकई में ही धाकड़ धामी है। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू कर, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या वो योजना आपकी शिक्षा को लेकर हो या फिर वो योजना युवाओं के पलायन को रोक कर और उत्तराखंड के पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार को लेकर हो, या जो केदारनाथ रोपवे जिसकी परियोजना का शुभारंभ आदरणीय धामी जी ने किया हो, या उत्तराखंड के अंदर से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि करने का काम हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 3 साल बिताए हैं, ये एक बेमिसाल 3 साल है, जो कि उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए इसमें 3 साल में। और उन्होंने इतने सारे कानून बनाए, जिसमें एक सच भू कानून जो उन्होंने बनाया अभी हाल फिलहाल में, ये मुझे बहुत पसंद आया, जिससे कि
हमारी उत्तराखंड की सरकार ने जो नियम इसमें बनाए हैं, जो उन्होंने कानून को पारित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह मावी है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। वो कानून, नकल विरोधी कानून, यूसीसी जैसे तमाम कानून उन्होंने लागू किए हैं। की बरसात के उनका स्वागत हुआ तो वहीं परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड धर्म स्व एवं तीर्थांत परिषद का गठन हो जाएगा। उन्होंने शीतकालीन यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए गेम चेंजर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध कब्जे हटाने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अतिक्रमण खत्म नहीं होता। सीएम ने कहा कि 2022 में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीजेपी की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी क्योंकि इस तरह की परिपाटी नहीं है, और लेकिन बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला और सरकार बनी, और हमारी सरकार हर कामवन जनहित में कर रही है जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है।